नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो लोग फेल हो गए हैं वे लोग अब आगे क्या करें जिससे कि वे पास हो सकें, आज हम लोग इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। यदि आप फेल हो गए हैं तो अब आगे क्या करें। आपके पास दो विकल्प है, पहला रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करके, दूसरा री एग्जाम देकर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे रीचेकिंग रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करके। रीचेकिंग का फॉर्म भरकर आप लोग रीचेकिंग जरूर कराएं, इससे आपके अंक बढ़ सकते हैं और आप लोग पास हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी अंक नहीं भी बढ़ता है रीचेकिंग में, और कभी कभी रीचेकिंग में अंक कम भी हो जाते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी रीचेकिंग में अंक कम भी हो जाते हैं। तो यदि आप रीचेकिंग कराएंगे और कोशिश करेंगे तो आपके अंक बढ़ जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, रीचेकिंग से आपके ज़्यादा अंक नहीं बढ़ने वाले हैं और परसेंटेज भी कम रहेगा। जैसे आप लोग इस मार्कशीट को देख सकते हो, BD 104 में 40 अंक था, 40 में 16 अंक चाहिए पास होने के लिए, 12 अंक मिला है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको 16 अंक मिल जाएगा। ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बढ़ता है, सिर्फ आप पास हो जाएंगे बस। आपको 16 अंक अगर मिल भी गया तो कितना अंक बढ़ा? 4 अंक बढ़ा। 4 अंक बढ़ने का मतलब है आपका 1% भी नहीं बढ़ेगा। आपको पता है वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये कितना 400 इनको 95 मिला है 650 में, तो क्या करेंगे 495 इंटू 100 कर देंगे और भाग कितने से देंगे 650 से, तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आप रीचेकिंग कराएंगे तो मैं पहले बताया कि इसमें आपको मुश्किल से आप पास होंगे और ज़्यादा अंक आपको नहीं बढ़ेगा, अर्थात आपके परसेंटेज भी 1% भी आपका नहीं बढ़ रहा है। तो रीचेकिंग से बेहतर है कि आप लोग दूसरे विकल्प पर ध्यान दीजिए, अर्थात री एग्जाम देकर अपना अंक बढ़ाइए। और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग री एग्जाम दीजिए, री एग्जाम ज़्यादा बेनिफिट है। तो री एग्जाम देकर क्या करेंगे आप लोग, किस तरह से? तो यदि आप लोग फेल हैं तो री एग्जाम देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यदि आप लोग री एग्जाम देते हैं तो इससे आप लोग जितना अंक चाहेंगे उतना अंक बढ़ा सकते हैं। आप लोग मार्कशीट देख सकते हैं। इस मार्कशीट में यदि मान लीजिए आप लोग 104 में ही बात करेंगे, कितना अंक का पेपर है? 40 का, और 16 अंक प्राप्त किए हैं। यदि आप री एग्जाम देते हैं, आप 40 में 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 100%। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, 100% अंक बच्चे प्राप्त किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस मार्कशीट को, अपने क्लास में ही पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसमें आप देख सकते हैं BD 103 में 80 अंक का पेपर था, 32 अंक चाहिए और 80 में 80 अंक इन्हें मिला है। ध्यान रखना, कहीं कहीं 20 में 20 अंक भी मिला है, लेकिन 19 मिला है। इसलिए इनके पूरे 100 पेपर में 100 अंक में, ध्यान रखना 100 अंक में 99 अंक 99 है। तो इन्होंने जो पेपर था उसमें 80 में 80 अंक प्राप्त किया है, अर्थात 100% अंक प्राप्त किए हैं। सोचिए, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को बार बार, अब मेहनत कीजिए। जो गलती आप लोग एग्जाम में किए हैं, वार्षिक एग्जाम में, री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट में मत कीजिए वो गलती। आप लोग 100% अंक लाइए। बहुत बच्चे मेरे साथ देखता हूँ जो फेल हो गए थे, वो बच्चे री एग्जाम देते हैं और 100% अंक प्राप्त करते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। मेरे वीडियो में जो लोग जुड़े थे बीएड सेकेंड ईयर में BD 203 अर्थात थर्ड पेपर में 100 क्वेश्चन आया था, 100 में 96 क्वेश्चन अपने वीडियो से सेम टू सेम आया था। और ध्यान रखना, सिर्फ मैंने 5 टेस्ट कराया था, बस 5 टेस्ट, अर्थात 500 क्वेश्चन में 96 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में सेम टू सेम आया था। और आपको हल कितना करना है? 100 में 50 क्वेश्चन। इसीलिए कहता हूँ आप लोग साथ में बने रहें, अच्छे से मेहनत करें। क्या पढ़ते हैं पता नहीं, बट यदि आप टेस्ट अच्छे से देते हैं, टेस्ट को रट के जाते हैं, तो आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं हवा में बात नहीं करूँ, पहले ही कहा, मैंने देख सकते हैं 80 में 80 अंक प्राप्त हैं। और नॉर्मली नहीं है, इसमें भी देखिए आप 80 में 74 अंक, बहुत अच्छे अंक इनके हैं। तो इस तरह से आप लोग जो हैं री एग्जाम देकर 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इसमें 12 के बजाय आप 40 अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि 40 अंक प्राप्त करते हैं तो आपको कितने अंक बढ़ जाएंगे? 28 अंक। 28 अंक बढ़ जाने का मतलब है लगभग 4% अंक आपके बढ़ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप रीचेकिंग कराते हैं 1% भी नहीं बढ़ रहा था, और यहाँ पर 4% अंक आपका बढ़ रहा है।
इस तरह से आप कुछ और भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कुछ पेपर में, जैसे मान लीजिए इसमें अगर 53 है तो इसमें मैंने बताया, या थर्ड पेपर में देख सकते हैं 54 है, तो यहाँ भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें क्या होगा आपका, अगर आप 70+ ला देते हैं या फिर 75 74 ला देते हैं, कितना हो जाएगा, 20 अंक बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी आपका लगभग 3-4% बढ़ जाएगा इस तरह से। तो आपका कुल मिला के 6-7% बढ़ जाएगा अगर आप री एग्जाम देते हैं। रीवैल्यूएशन कराएंगे तो आपका 1% भी नहीं बढ़ेगा। तो आप सोचिए, कहाँ 6%, कहाँ 1% भी नहीं बढ़ रहा है। तो आप प्राइमरी में, आपको पता होगा वेटेज का बहुत वैल्यू है, तो भविष्य में आपके लिए परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए, री चेकिंग के बजाय दिमाग से निकाल दीजिए कि फेल हैं, आप लोग री एग्जाम दीजिए, ये बेस्ट रहेगा। तो मैं ऐसे नॉर्मली बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आप लोग अच्छे से री चेकिंग दीजिए, और री चेकिंग में आप लोग पूरी मेहनत कीजिए। हम लोग भी टेस्ट देंगे, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप वहीं री चेकिंग बजाय री एग्जाम दीजिए, जहाँ पर आपके मैक्सिमम अंक बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको देना ही होगा, लेकिन अगर आप इन पेपरों में देते हैं, जैसे इसमें 34 से कितना हो जाएगा, 6 अंक बढ़ेगा, 30 से 10 बढ़ेगा, 38 से 2 बढ़ेगा, तो इसमें आप मत दीजिए। कोशिश कीजिए आप यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें रहने दीजिए, एक ही दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें दीजिए, ठीक है। जिसमें सबसे कम है उसी में दीजिए। तो इस तरह सबसे कम मतलब जहाँ ज़्यादा अंक आप बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं मतलब इन सब में जो 50 अंक है उसमें आप कितना बढ़ा लोगे, 40 में। तो इस तरह से कोशिश कीजिए, जो 100 अंक के अर्थात 80 अंक के आपके पेपर थे उसमें आप री एग्जाम या इम्प्रूवमेंट दीजिए। तो ठीक है, तो इस तरह से। और एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, आप री एग्जाम सिर्फ 2 पेपर में, हाँ यदि आप री एग्जाम देते हैं, जैसे यहाँ पर फेल हैं, री एग्जाम देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा तो आपकी मार्कशीट में इस तरह से री एग्जाम लिखा हुआ रहेगा। कई लोग वो सोचते हैं री एग्जाम लिखे, उससे कुछ नहीं होता है, कोई आपकी मार्कशीट देखने वाला नहीं है, लेकिन परसेंटेज आपके भविष्य में हमेशा आपके कैरियर के साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोग ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, री एग्जाम लिखा रहेगा क्या रहेगा, आप लोग री एग्जाम दीजिए और अच्छे से अंक प्राप्त कीजिए। और मैं बताने वाला था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर में ही री एग्जाम दे सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट भी 2 पेपर में दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम एक साथ, फीस भी 1000 रुपये है, चाहे एक पेपर दीजिए चाहे 2 पेपर का 1000 फीस आपको देना होगा, एक साथ होगा, एक ही दिन ही होगा, और सेम टू सेम पेपर रहेगा, चाहे री एग्जाम दीजिए चाहे इम्प्रूवमेंट। जो लोग फेल हैं वो लोग री एग्जाम देते हैं, और जो लोग पास हैं अपना अंक बढ़ाने के लिए एग्जाम देते हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, इनका BD-101 19 अंक है, 32 अंक चाहिए, फेल हैं। 102 32 अंक चाहिए, 30 अंक फेल हैं। 104 में 16 अंक चाहिए, 15 है, तो 3 पेपर में फेल हैं, तो इन्हें क्या होगा, बैक ईयर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये री एग्जाम नहीं दे सकते, री एग्जाम आप सिर्फ 2 पेपर में दे सकते हैं। अगर 3 पेपर में है तो आपको बैक ईयर देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कौन से ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूँ आप लोगों को, यदि आपके अंक कम हैं तो इम्प्रूवमेंट दीजिए, और यदि आप फेल हैं 2 अंक से 4 अंक से, तो आप री चेकिंग के बजाय आप जो है री एग्जाम दीजिए। परसेंटेज बहुत मायने रखता है, आपके परसेंट बढ़ जाएंगे, वो आपके साथ रहेगा। कैरियर में प्राइमरी में आप देखते हैं वेटेज मिलता है, भारांश मिलता है, तो उसमें एक एक पॉइंट से भी बच्चे छट रहे हैं। अभी देखिए 1 अंक के बच्चे लड़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे ऊपर नीचे होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग री एग्जाम दीजिए, अपना परसेंट बढ़ाइए। फर्स्ट ईयर है और सेकंड ईयर में बढ़ जाएगी, इसी तरह से तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, री एग्जाम देना है या फिर री चेकिंग कराना है। और अपना आप फेल हुई दिमाग से निकाल दीजिए, आप फेल हैं, आप री चेकिंग कीजिए, अच्छा अंक लाइए, ठीक है। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, व्यू ज़्यादा आता है। तो आपको जो भी चाहिए और किसी भी टॉपिक पे आप बताते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।